नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। एक ऐसी सच्चाई जो आज भी वर्धना गांव के लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी दास्तान के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस कहानी को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। वर्धना गांव की भयावह रातें। वर्धना एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव एकदम आम लगता, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खेतों से जल्दी लौट आते और बच्चों को सख्ती से कहा जाता कि वे अंधेरा होते ही घर के अंदर रहें, क्योंकि जो भी रात में बाहर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कोई नहीं जानता था कि गांव में यह आतंक कौन फैला रहा था। कभी भी अचानक कहीं से चीखने की आवाज आती और जब लोग सुबह देखने जाते तो वहां सिर्फ एक ही चीज मिलती, खून से लथपथ लाश। जानवरों की हड्डियां खेतों में बिखरी मिलती। जब लोग यह सब देखते ना तो डर से सहम जाते, लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ जाते। यह सब कौन कर रहा था? क्या यह किसी पागल आदमी का काम था या फिर कुछ और? गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा ठाकुर कहते थे कि इसके पीछे एक आदमी का हाथ है, रघुवीर। रघुवीर एक समय में एक आम आदमी था, जैसे सब लोग होते हैं। अपनी लाइफ में खुश था, एक प्यार करने वाला पति और एक अच्छा पिता। लेकिन एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात में वो लोग सोए, खाना वाना खाकर सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भी जाना था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। उसके घर में एक रात आग लग गई और उसका पूरा परिवार जिंदा जल गया। लोग कहते हैं कि उस दिन से रघुवीर पागल हो गया। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और जंगल में अकेले रहने लगा। लेकिन असली बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब लोग कहने लगे कि रघुवीर रात में शैतानी मंत्र बोलता है। जंगल में होने वाली अजीब घटनाएं। गांव के कुछ नौजवान लड़कों ने एक रात रघुवीर का सच जानने की ठानी। उन्होंने तय किया कि वे जंगल जाकर देखेंगे कि वह आदमी आखिर क्या कर रहा है। रमेश, दीपक और सुनील, तीन लड़के जो किसी से नहीं डरते थे। रात के 12 बजे वे तीनों हाथ में मशाल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल एकदम सुनसान था, सिर्फ पत्तियों की खड़खड़ाहट और दूर कहीं से आती कोई दर्दनाक चीख सुनाई दे रही थी। ये आवाज आई कहां से? रमेश ने पूछा। शायद कोई जानवर होगा, दीपक ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। अचानक उन्हें सामने कुछ हिलता हुआ दिखा, एक परछाई। कौन है वहां? सुनील ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी मशाल की रोशनी में उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। वह रघुवीर था, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर अजीब निशान थे। वह जमीन से कुछ दूरी पर हवा में लटका हुआ था और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। तभी अचानक उसकी आंखें सीधी और घूमी और फिर गायब हो जाने वाले लोग। अगली सुबह रमेश और दीपक की लाशें गांव के कुएं में मिली। उनके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से खींच लिया हो। सुनील का कोई पता नहीं चला, लेकिन उस रात के बाद गांव में और भी भयानक घटनाएं होने लगी। जो भी रघुवीर के बारे में बात करता या रात में बाहर निकलता, वह अचानक गायब हो जाता। एक दिन गांव के एक तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ ने गांव में आकर कहा कि रघुवीर सिर्फ एक आदमी नहीं है, वह एक चलती फिरती लाश है। गांव वालों ने मिलकर रघुवीर को खोजने का फैसला किया। वे मशालें लेकर जंगल में घुसे और आखिरकार एक बड़े पेड़ के नीचे उसे खोज निकाला। पर जब उन्होंने उस जगह खुदाई की तो जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। वहां रघुवीर की पहले से ही एक सड़ी गली लाश दबी हुई थी। तो फिर जो इतने दिनों से गांव में घूम रहा था वह कौन था? भयावह सच्चाई गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जब रघुवीर का परिवार मरा तो उसने बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन वह खुद उसी शैतानी ताकत का शिकार हो गया। उसकी आत्मा शापित हो गई और अब वह कभी मर नहीं सकता था। तांत्रिक ने कहा कि अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। गांव वालों ने मिलकर उसके शरीर को जलाने का फैसला किया। जैसे ही आग की लपटें ऊपर उठीं, एक दर्दनाक चीख गूंज उठी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। रघुवीर की आत्मा आग में भस्म हो गई। लेकिन क्या यह सच में अंत था? अंत या एक नई शुरुआत? आज भी अगर आप वर्धना गांव में जाएं
और रात में अकेले जंगल में खड़े हों, तो आपको लगेगा कि कोई आपको देख रहा है। और अगर गलती से कोई आपको नाम लेकर पुकारे, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो कोई भी रघुवीर का सामना करता है, वह फिर कभी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। और हाँ, अगली बार जब कोई आपको सुनसान रास्ते पर अजनबी आवाजों से बुलाए, तो मुड़कर मत देखना।